शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं देह अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया कि देह अभिमान से न्यारा होना और देही अभिमानी बनना, यही हमारी इस पढ़ाई का मूल लक्ष्य है। हम आते हैं, जब ज्ञान लेते हैं तो पहला पाठ भी मिलता है, देह भान को भूलने का, आत्मा समझने का। और मूल लक्ष्य भी यही है कि देह अभिमान सदा के लिए खत्म हो जाए और सदा के लिए हम देही अभिमानी बन जाएं। बाबा ने इसकी विधि बताई है। देह अभिमान से न्यारा होने की विधि है, मुक्त होने की विधि है, सदा स्वमान में रहना। और सदा हम स्वमान में रह सकें, इसके लिए संगम युग के और भविष्य के अनेकों स्वमान मिले हुए हैं। बाबा ने कहा, उन सब स्वमानों में से किसी एक स्वमान में भी स्थित हो जाओ तो देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। हर स्वमान में इतनी ताकत है कि वो हमें देह अभिमान से मुक्त कर सकता है। और जो बच्चे देह अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, सदा स्वमान में रहते हैं, उन्हें स्वतः बिन मांगे सबका मान प्राप्त होता रहता है। स्वमान मान प्राप्त कराता है। ऐसी सदा स्वमान में रहने वाली आत्माएं विश्व महाराजन बन जाती हैं। सारा विश्व उन्हें मान देता। तो स्वमान क्या है? स्वयं को वो वाला मान देना जो भगवान ने हमें दिया है, उसे मान लेना, उसका रूप बन जाना, उसमें स्थित हो जाना, स्वीकार करना। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं पवित्रता का अवतार हूँ। जितना ये स्वमान याद रहते हैं, बाबा ने कहा, उतना देह भान मिटता जाता है। जैसे कहते हैं, आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड। लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। ऐसे ही देह भान को स्वमान काटता है। देह भान भी एक मान शान है और स्वमान भी एक मान है। लेकिन देह भान वाला मान शान झूठा है और नाशवान वस्तु पदार्थ या देह के भान के आधार पर होता है। फॉल्स आइडेंटिटी के आधार पर होता है। एक झूठी पहचान जो लबादे की है, जो एक्टिंग की है, उसके आधार पर देह भान मान शान के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जो स्वमान है,
उसका आधार आत्मिक गुण होते हैं, परमात्मिक प्राप्तियां होती हैं। तो उसका भान जितना मर्जी रखो, उस नशे में जितना मर्जी जाओ, आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाएगी। दैहिक बातों का जितना भान रखेंगे, आत्मा मैली होती जाएगी। उसी कोई देह भान कहो, ईगो कहो, बढ़ता जाएगा। तो ईगो घटाने का साधन है सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों से मान मांगो मत, अपने को खुद मान देते जाओ और मानते जाओ जैसा जैसा भगवान कह रहे हैं। तो फिर दूसरों से मान की चाहना रहेगी नहीं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ दूसरों से मान चाहिए, शान चाहिए, नहीं मिलने पर दुख आता है। जहाँ स्वमान है वहाँ दूसरों से मान और शान नहीं चाहिए, रादर देते जाते हैं। स्वमान में रहने वाला मान मांगता नहीं है, मान देने वाला हो जाता है। बिन मांगे उन्हें सारे विश्व का मान प्राप्त होता है। वो ठुकराते हैं, फिर भी मान शान और प्राप्तियां उनके पीछे परछाई की तरह आती चली जाती हैं, क्योंकि योग्य होते हैं। मांगने वाला योग्य नहीं होता, तो जितना मान शान के पीछे दौड़ता है तो मान शान आगे दौड़ता जाता है, प्राप्त नहीं होता। तो स्वमान में रहने वाले अपने कमजोरियों के गाने नहीं गाते। क्या करूं गुस्सा आता है, क्या करूं मेरा योग नहीं लगता, क्या करूं आलस आता है, क्या करूं लालच आता है। ये बेचारगी माना ही स्वमान प्रयोग नहीं किया। जो स्वमान प्रयोग कर रहे हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो उनकी ये वाली बातें कमजोरियों की अपने आप चली जाती हैं। क्रोध आता है तो स्वमान लेते हैं, मैं शांति दूत हूँ। लोभ आता है तो मैं अनासक्त आत्मा हूँ। मोह आता है तो भी मैं वैरागी आत्मा हूँ। हर कमजोरी के अगेंस्ट स्वमान है। स्वयं को मान दो, अपने गुणों को मानो, तो गुण धारण होके अवगुण अपने आप निकल जाएंगे। तो आज याद रखना है, मैं देह अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ, देह से न्यारा देही अभिमानी हूँ, सदा स्वमान में रहने वाली। हमेशा अपने कोई ना कोई मान का अंदर गुण गाते रहें, नशे में रहें। हमारे पास भी जब भी ब्राह्मण भाई बहने अपनी अपनी समस्याएं और बातें लेकर आते हैं, तो हमारा एक ही जॉब है, उनका जो बिसरा हुआ स्वमान है वो जागृत करा देना। हर एक समस्या तभी लाते हैं जब अपना स्वमान भूले होते हैं। तो बस हमने तो स्वमान याद कराना होता है और समस्या समाधान में बदल जाती है, कमजोरी शक्ति में बदल जाती है। बाबा ने तो आज इतनी बड़ी बात कह दी कि स्वमान में रहने वाले विश्व महाराजन बन जाते हैं। सारा विश्व उनको मान देता। तो सारा दिन हमें स्वमान की धुन में रहना चाहिए। इसलिए रोज हमें होमवर्क के रूप में स्वमान मिलता है, उसका अभ्यास करो, उस पर लिखो, उसमें स्थित हो जाओ। जब भी कोई कमजोरी या समस्या या उलझन का अनुभव हो तो चेक करो कौन से स्वमान की कमी है। उस स्वमान को पकड़ते ही वो उलझन चली जाएगी। वो समस्या रादर शक्ति का, मनोरंजन का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी सब चेक करो
कि मुझे कौन सी बातों में समस्या अनुभव होती है, और अभी मैंने स्वमान से उसको रिप्लेस करना है। करो सभी, अभी करो, अभी अपने को दवाई दो, अपनी बीमारी चेक करो और अपने को दवाई भी दो। बीमारी माना कौन सी बात मन को दर्द देती है, दर्द दे रही है माना देह भान है। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। देह भान से दर्द आते हैं, स्वमान से दर्द चले जाते हैं। कौन सी बातें हैं जो मेरे मन को दर्द दे रही हैं, अभी सेलेक्ट करो। फिर उनमें कौन सा देह भान मेरा काम कर रहा है, उसका नाम निकालो। कौन सी कमजोरी, कौन सा भूत, कौन सा देह भान का संकल्प इच्छा कामना के रूप में, लोभ लालच के रूप में, मोह ममता के रूप में कौन सा देह भान काम कर रहा है, और उसके अगेंस्ट कौन सा स्वमान लूं तो वो देह भान खत्म हो जाए। निकालो सभी, लिखो। किस किस को पता चल गया कि इस उलझन के बदले में ये स्वमान लेना है? हाथ खड़ा करो, सभी लिख लो। आज का याद की यात्रा का मैं कौन का पाठ, उसके लिए बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आत्मिक स्मृति, मैं कौन। लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? अगर ये किसको भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गया? दादी जान की हमेशा ये मंत्र पक्का कराते थे, मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या है। हमेशा पक्का कराएंगे। हमेशा स्वमान के नशे में रहने वाला ही दूसरे को ये पक्का करा सकता है। बार बार घोटे लगवाए उन्होंने। हर क्लास की शुरुआत ही बोलो 3 बारी ओम शांति, फिर मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या है। तो अगर दुनियावी रीति से कोई अगर ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तो सभी हंसेंगे ना। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपनी पोजीशन को भूल गया? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। क्या याद रहे, मैं कौन, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या। अपने को, अपने बाप को और अपनी पोजीशन को याद रखना है। मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, क्या पोजीशन है। ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, विश्व परिवर्तन के कर्तव्य पर उपस्थित हूँ। और फिर हमारा स्वमान है इस सप्ताह का, बोलो सभी, बोलो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य स्थित हूँ।